तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, जो दुरूद पाक याद हो आहिस्ता पढ़े या जोर से पढ़े, आपकी मर्जी है, लेकिन मोहब्बत से पढ़े। आयत दुरूद पढ़ी गई है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहु मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि व रशफम मिनद दियम मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फी गैर मुनक़सिदी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह निकाह की तकरीब अहसन तरीके से अल्लाह के फजल से और उसकी तौफीक से पाए तकमील तक पहुंची। हम तमाम अल्लाह के हुजूर दुआगो हैं कि इसकी बकिया जो सिलसिले हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से और अपनी तौफीक के खास से उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन आफियत के साथ इत्माम फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शादी को वाक़िअतन इस घराने के लिए खाना आबादी फरमाए। मैं दोनों खानदानों को इस हवाले से एक और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि खुशी का मौका है और दरस कुरान नात शरीफ हमद बारी ताला का एहतमाम करके इस नेमत को की शुक्र गुजारी करना मैं समझता हूँ ये अल्लाह की बारगाह से बहुत बड़ा इनाम और दीन इस्लाम के साथ और हुजूर सय्यद आलम की शरीयत के साथ कामिल मोहब्बत की एक बहुत बड़ी दलील है कि खुशी हो तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के रिज़ा और के हुक्म की ताबीर और अगर कभी अल्लाह आफियत फरमाए सो हो तब भी शरीयत मुतहरा की पाबंदी हासिल हो। मैं इस बात की मुबारकबाद के दरस कुरान रखा गया है, मुख्तसर तौर पर चंद जरूरी बातें अर्ज की जाएंगी। उमूमन ये देखा गया है कि बयान मसला के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसको महसूस मत फरमाइएगा। उमूमन देखा गया है कि दीन से कम वाबस्तगी और तरबियत ना होने की वजह से हम ये देखते हैं कि हम दीन की कबूलियत में निस्फ आधे रहते हैं। मसलन अल्लाह आफियत फरमाए कि अगर मैयत हो जाए या सोग हो जाए तो फिर उसमें पार्टीशन भी होता है, शरीयत का एहतमाम भी होता है, तिलावत कुरान भी होता है। लेकिन अगर सोग की बजाय नेमत और खुशी मिल जाए तो फिर उसकी अदायगी के अंदर वही लोग बेबाक हो जाते हैं और हर वो काम उस महफिल में करना शुरू कर देते हैं कि जो अल्लाह उसके रसूल को नापसंद है। तो ये क्या है कि सोग के अंदर तो शरीयत मुतहरा की पाबंदी के लिए मैं और आप चल पड़े और अच्छी बात है, लेकिन जब नेमत और खुशी मिल जाए तो उसमें गुनाहों के रास्ते की तरफ आ जाए तो ये बहुत ज्यादा ज़हनी पस्ती है। हक ये है कि जब आजमाइश आए तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके फरामीन के साथ बंदा मुतमस्सिक और जुड़ा रहे, और जब नेमत और शुक्र कोई इनाम मिले, कोई खुशी मिले, तब भी उस शुक्र को अदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन ही को बरूए कार लगाया जाए। जैसे ये महफिल आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शादी की तकरीब है, खुशी की तकरीब है, पर्दे का एहतमाम है, बहनें एक तरफ है, मर्द एक तरफ है और दरस कुरान की महफिल है। कोई ऐसे खुराफात और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का बाइस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब दिल में ईमान और बंदा जब नजरियाती तौर पर अल्लाह उसके रसूल का गुलाम और अल्लाह का बंदा बन जाता है तो फिर वो हर चीज में अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखता है। मैंने पहले अर्ज किया कि आप महसूस नहीं फरमाएंगे, मैं और आप बैठे हैं बयान मसला के लिए बात कर रहा हूँ। उमूमन हम कभी किसी सियासी तंजीम से वाबस्ता हो जाते हैं और बंदा अपनी जरूरत के लिए होता भी है, कोई गलत बात भी नहीं। अगर वो नफ्स मसला हल के लिए हो जाए, सियासी महफिल या सियासी तंजीम से जुड़ जाते हैं तो हम इस तरह जुड़ते हैं कि फिर हमारे घरों में वो सियासी रंग भी आ जाता है, हम पर वो सियासी रंग भी आ जाता है, वो स्लोगन, वो नारा, वो झंडा
वो महफिल, वो तमाम आ जाती है। तो मैं सिर्फ अपने आप और आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनियावी रिश्ते और सियासत के साथ हम जुड़ते हैं, सियासी तंजीमों से जुड़ते हैं, तो इतने नजरियात हो जाते हैं कि जो हमारी तंजीम की पसंद है वो हमारी पसंद हो जाती है, जो हमारी तंजीम का मंशूर है वो हमारा मंशूर हो जाता है। लेकिन अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से और खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की हैसियत से हमें कोई संजीदगी नहीं आती। कलमे तक, कलमा जुबान तक रहता है, लेकिन हमारे रस्म और रिवाज में कहीं इस्लाम नजर नहीं आता। तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है, ये बहुत बड़ा खतरे का निशान है। इसका मतलब यह है कि हमने दीन को संजीदगी के साथ नहीं, दीन को वफादारी के साथ नहीं। और जितना वक्त मेरा और आपका गुजर रहा है मुझे नहीं पता और आपको नहीं पता कि हमारी उम्र कितनी बाकी है। अल्लाह आसानी और आफियत फरमाए। कामयाब वही है और खात्मा खैर पर उन्हीं का है कि जिनके रस्म और रिवाज और उनके दाखिल और खारिज के अंदर दीन की संजीदगी नजर आए। जैसे दुनियावी रिश्ते की मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात को बयान करने के बाद आप आगे बढ़ना चाहता हूं। शुक्र जो है, क्योंकि ये नेमत और इनाम और अल्हम्दुलिल्लाह इस दोनों खानदानों को खुशी मिल रही है, तो इसमें शुक्र का एहतमाम किया गया है। कुरान करीम अगर आप देखें तो सब्र और शुक्र पर बहुत ज्यादा कनाअत और बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि सब्र और शुक्र आगे के मरहले को याद दिलाता है। मसलन गौर करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सब्र का माना रुक जाना। सब्र अरबी जबान में रुक जाने, रुकने को कहते हैं, रुकना। और आप किसी बात से रुकते कब है? जब आगे आपको नुकसान पर यकीन होता है या किसी फायदे पर यकीन होता है। मसलन आजकल सर्दी की रातें चल रही हैं, अगर आग सुलगा दी जाए गर्मी के लिए और आग के शोले दहक रहे हो और आग गर्म हो और कोई मुझसे और आपसे कहे हाथ डाले, हम नहीं डालेंगे, हम अपने हाथ को रोकेंगे, तो ये रुकना सब्र था। अरबी में रुकने को क्या कहेंगे? सब्र। ये सब्र खुद नहीं पैदा हुआ, ये यकीन का नतीजा था। जब हमें यकीन था कि ये आग जलाएगी तो हमने हाथ को रोक दिया। तो सब्र खुद से कुछ नहीं होता, ये यकीन का नतीजा होता है। तो जब खुदा से मिलने का यकीन होगा तो गुनाह के काम से बंदा खुद रुकेगा। मैं और आप सिर्फ सब्र को टटोल रहे होते हैं कि सब्र किस बाजार में मिलेगा, सब्र किस फल का नाम है, सब्र क्या है। सब्र नतीजा है और नतीजा प्रोसेस के बाद आता है। फल बीज और तनावर दरख्त बनने के बाद आता है। तो सब्र असल में यकीन का नतीजा है। जैसे आगे खुदा ना करे रास्ते में कोई गड़ा खुदा हुआ हो और हम फौरन ब्रेक लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यकीन है कि अगर गए तो गिर जाएंगे, हलाकत हो जाएगी। तो ये जो ब्रेक लगा के खुद को रोका, इस रुकने को कहते हैं अरबी में सब्र। सब्र का माना रुकना। लेकिन आप इस मिसाल से समझिए, मैं और आप, ये रुकने की कैफियत, रुकने में मैं और आप कब संजीदा हुए? जब आगे यकीन था कि आगे हमवारी नहीं, गिर जाएंगे। तो सब्र हमेशा यकीन के जरिए आता है। किसी चीज पर यकीन ना हो तो बंदा उसमें मुब्तला हो जाता है। तो जिसे रब से मिलना, रब से मुलाकात, हर जिंदगी की नेमत का हिसाब व किताब देना, उसके हुजूर हाजिर होने का यकीन होगा, तो फिर उसे नाफरमानी से रुकना और नेकी के करीब आने का खुद तसव्वुर, वो हकीकत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। सब्र ईमान को जाहिर करता है, किस पर? अल्लाह। और शुक्र भी किसको जाहिर करता है? ईमान। मसलन आप देखिए, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं जामे तिर्मिज़ी की हदीस पढ़ता हूं, लेकिन हजरत फारूक आज़म का ये कौल है, फरमाया सब्र और शुक्र ये मंजिल तक पहुंचाने की दो सवारियां। क्या फरमा रहे? सब्र और शुक्र ये दोनों व्हीकल है, सवारी है, जो आपको कंफर्ट अंदाज में मंजिल तक पहुंचाएगी। और हजरत उमर फरमाते इन दोनों में से कोई एक भी मुझे मिल जाए तो मैं मंजिल तक पहुंच। और ये दोनों ना हो तो ईमान की लज्जत बंदा कभी महसूस नहीं कर सकता। सब्र की फीलिंग अगर मेरे और आपके अंदर ना हो, शुक्र की फीलिंग और कैफियत मेरे और आपके अंदर ना हो, तो ना कलमा जायका देगा, ना नमाज में जायका आएगा। और ये समझ लीजिए कि सब्र और शुक्र आता ही जब है, जैसे कि हमने समझा कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला पर यकीन हो। अच्छा, इसकी मशक कैसे हो? हम तो आम लोग हैं, दर्जनों लोगों के साथ बैठते हैं, जहन मुंतशिर होता है, कैसे हो? तो इसका हल भी मेरे और आपके आका ने बयान फरमा दिया। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं अपने बच्चों, भाइयों और बहनों, बेटियों से कहूंगा, अपने आप को संजीदा करना है तो मुझे और आपको ये दो पहलू को समझना हो। इसके बाद हमारी बेढंगी गाड़ी खुद ब खुद ट्रैक पर आ जाएगी। हमारे जहन को शुकू को शुबात खुद निकल जाएंगे कि जब हमारे नजदीक शुक्र और सब्र का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
आज मेरा और आपका इबादत में दिल नहीं लगता, हमें अल्लाह उसके रसूल पर कामिल भरोसा नहीं होता, अल्लाह माफ फरमाए, जहन डामाडोल होता रहता है। उसकी वजह ये कि हमने कपड़ा साफ सुथरा कर लिया है, जाहिर को संवार रहे हैं और संवारना चाहिए, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जहन को जिस याद से, जिस यकीन से, जिस एतमाद से हम वार करना है वो हमारी तवज्जो नहीं होती है। जाहिर सी बात है, अच्छा लिबास हम पहन ले, अंदर से बदन में ताकत ही ना हो तो बंदा क्या करेगा? तो लिबास भी जरूरी है, बदन की ताकत भी जरूरी है। तो लिहाजा जहां नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये जाहिरी इबादत जो लाजिम है, उसके लिए अंदर रूह की ताकत होनी चाहिए, और रूह की ताकत दो चीजें मुहैया करती है, एक सब्र और एक शुक्र। ये बात समझना शुरू की। मैं और आप इबादत में जो कमजोर हो जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे भाइयों ये है, हम कोई तकरीर नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि हमारा ज़ौक़ मजबूत हो जाए। आप और मैं जहन में सवाल, अच्छा सब्र और शुक्र की वजह से बंदा संजीदा हो जाता है, उसका इरादा मजबूत हो जाता है, जो जुबान पर है वो दिल उसका साथ दे रहा होता है। हाँ, अरे मौलाना साहब ये सब्र शुक्र आता कैसे? मैंने कहा है तो ये बड़ी मुश्किल मसला, लेकिन हुजूर ने इसको दो लफ्जों में आसान किया है। आइए सरकार की बारगाह में चलते हैं। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी बहनों, बेटियों, गौर करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र लेना चाहते हो और शुक्र लेना चाहते हो तो उसका बड़ा आसान प्रैक्टिकल हुजूर ने जिक्र किया। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अक्सर आप सुनते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, एक दफा फिर याद कर लें, कभी उसको अप्लाई करें आप, खुद ब खुद हमारे अंदर सब्र आ जाए। इतना बेहतरीन हल सरकार ने, हम थोड़ा अप्लाई करें उस मिसाल को, अपनी जिंदगी में लाएं तो खुद ब खुद नाशुक्री निकल जाएगी और शुक्र आ जाएगा, खुद ब खुद बेसब्री निकल जाएगी, सब्र आ जाएगा। वो क्या है? उस हदीस का खुलासा बड़ा जामे कौल हुजूर ने जिक्र फरमाया। सरकार दो आलम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र और शुक्र क्या, इसकी अहमियत हमने समझी। कुरान इसलिए बार-बार इन्नल्लाह मअस साबिरीन, साबिरीन के साथ अल्लाह, कितना बड़ा साबिरीन के साथ अल्लाह है। तो ये सब्र आता ही नहीं है, तो सब्र आएगा तो बंदे को अल्लाह पर भरोसा हो जाएगा। इसलिए फरमाया सब्र के जरिए अल्लाह मिलता है। तो जनाब रसूल करीम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र की कैफियत कैसे आए? तो सरकार करीम इरशाद फरमाते हैं, देखो दीन के मामले में तुम बड़ों को देखो, क्योंकि दीन और दुनिया ये हुजूर की मिसाल है, सरकार का अता करदा नुस्खा है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस का खुलासा मैं पढ़ रहा हूं, किसी मुफस्सिर या मुअल्लिम का तज्जिया, किसी नफ्सियाती मुआलिज का हल नहीं पेश कर रहा हूं, ये सरकार का कौल है जो नफ्सियात का भी हल है और शरीयत का जुजिया है। बुखारी जामे तिर्मिज़ी शरीफ में जामे तिर्मिज़ी मौजूद है। हुजूर ने फरमाया सब्र लाना चाहते हो तो जो दीनी मामलात हैं उसमें हमेशा तुम असहाब अजीमत और बड़ों को देखो, और शुक्र लाना चाहते हो तो फिर दुनिया में अपने से कमतर लोगों को देखो। फरमाया देखो, अगर सब्र, मिसाल के तौर पर सब्र का माना क्या था? रुकना, किससे? गुनाह से रुकना, अल्लाह की नाफरमानी से रुकना, ऐसा कोई काम ना कर देना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, इससे रुकना। ऐसे काम से रुक जाना कि अगर वो कर दिए तो अल्लाह रसूल नाराज हो जाए। तो ये कैसे कैफियत पैदा होगी? तो फरमाया तुम अंबिया को पढ़ो, तुम सहाबा को पढ़ो, तुम अहले बैत को पढ़ो, तुम औलिया को पढ़ो। जब उनकी जिंदगी की संजीदगी तुम्हारे पास आएगी तो वो इबादत का यकीन आएगा, गुनाह सामने आएगा तो उनका अमल तुम्हें नाफरमानी से रोक देगा। वो तुम्हारे अंदर जखीरा, वोकैबुलरी, जब उनके हालात, जाहिर सी बात है जब शेरों को पढ़ोगे तो बुज़दिली चले जाएगी, जब पहले हक को पढ़ोगे तो बातिल से नफरत खुद ही हो जाएगी। तो फरमाइश कितना प्यारा नुस्खा है, इस पर कभी मैं और आप अमल करें कि जब हम साहबा के हालात सिर्फ 2-4 सतर में ना पढ़ें, उनकी पूरी जिंदगी को पढ़ें। उस पर लिखा गया अहले बैत के 2-4 अल्फाज फजाइल के ना पढ़ें, उनकी पूरी जिंदगी को, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ कैसी, वो तिजारत कैसे करते थे, उनका बाहम किसी से झगड़ा हो जाए तो कैसे निपटाते थे, उनकी खुशियां होती तो कैसे सर अंजाम देते थे, बीमार हो जाते थे तो क्या करते थे, नेमत मिल जाती तो क्या करते थे, सफर और ट्रैवलिंग करते थे और सख्तियां आती तो क्या करते थे, लोगों के साथ डीलिंग कैसे कर सकते थे, बुरे हाकिम और हुक्मरान उनके सरों पर आ जाए तो फिर गुजारा कैसे करते थे, दुनिया तंग हो जाए तो कैसे चलते थे, दुनिया कुशादा हो जाए तो पूरी प्रैक्टिकल लाइफ उनकी जिंदगी के अंदर मौजूद है। फरमाया कि अगर हुजूर फरमाते कि तुम अंबिया सालिहीन को देखोगे तो तुम्हारे अंदर वो यकीन खुदा की याद आएगा, और यही यकीन जब गुनाह तुम्हारे सामने शैतान या नफ्स या बुरी ख्वाहिशात तुम्हें गुनाहों में मुब्तला कर रही होगी, अंधेरे में या उजाले के अंदर, तो वो यादें, वो तसव्वुर, वो मुताला, वो वोकैबुलरी, वो माखस तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत पैदा करेगा कि गुनाहों से तुम्हें घिन आ जाएगी और तुम खुद पीछे हट जाओ। ये हुजूर का नुस्खा है।
लेकिन हम पढ़ते ही मुशरिकीन को है, हम पढ़ते ही कुफार को है, हम देखते ही जनाब जो है वो गोरे को है, दुनिया को है, इसलिए उससे हमारे अंदर दुनिया तलबी की ख्वाहिश बढ़ जाती है। तो गुनाह हमारे नजदीक गुनाह लगता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई हमने गलत बंदे को है, याददाश्त दिमाग में गलत लोगों की बिठाई है, इसलिए गुनाह गुनाह ही नहीं रहा। लेकिन याददाश्त अगर पाकीज़ा लोगों की बिठाते तो मेरे दोस्तों दिमाग से अंधेरा निकलता और उजाला आ जाता, और गुनाह कहीं चोरी, कहीं रिश्वत, कहीं ग़ीबत, कहीं झूठ, कहीं बेनमाजी, कहीं रोजा छोड़ना, कहीं माँ बाप की नाफरमानी, कहीं बेहयाई, कहीं बेशर्मी, कहीं आंख से गुनाह, कहीं जुबान से गुनाह, ये जो हमारे सामने हमारा नफ्स इस तरफ उभार रहा हो, तो फिर अगर हमने अहले हक को पढ़ा हुआ है तो उनकी याद हमें वो तवानाई पेश करेगी कि हमें पता चल जाएगा ये गलत है। गलत ही नहीं, हमारा नफ्स, हमारी ख्वाहिश इतनी ताकतवर हो जाएगी कि दूर नहीं बल्कि उस गुनाह से घिन खाए। अगर पूरे दिन में 1 घंटा भी घिन खा गई ना, तो कम से कम 1 घंटे पर तो हमारा कब्जा हो गया। पहले तो सारे घंटे फिर मजीद आप इसमें आए तो ये नफ्सियाती हल इसी तरीके से होता, और ये नुस्खा कामिल तरीन नुस्खा है जो आका करीम ने अता फरमाया सब्र के हवाले से। इसलिए रमजान आ रहा है, अल्लाह मुझे और आपको कुरान पढ़ने की, समझने की तौफीक दे। अब आप देखेंगे मसाजिद में उलमाए किराम दरस कुरान, तर्जुमा कुरान, तफसीर कुरान, फजर के बाद दरस हदीस, असर के बाद दरस फिक़ा, ये तमाम मामला हम वक्त मुहैया करें। जाहिर सी बात है कमरे में अगर लाइट चली जाए तो दरवाजे तक पहुंचने के लिए उजाला करना पड़ेगा, लेकिन कमरा बहुत बड़ा है, टॉर्च छोटी है, तो शायद हमें नुकसान हो सकता है कि जितना अंधेरा फैला हुआ रोशनी उसको पकड़ नहीं रही। यही मेरे और आपके दिमाग का हाल है। खुदा से दूरी का अंधेरा हमारे अंदर ये है, और रमजान और ये महफिलें नूर पैदा करती है। जितना एरिया नूर का आएगा उतना अंधेरा दूर होता चला जाएगा, उतने पर हमें कंट्रोल आता चला जाएगा। आप कहेंगे मौलाना ये बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा इसलिए कि हम एहसासात के साथ जुड़े हुए हैं। हम यहाँ बैठे तो दिमाग कहीं और भटक रहा है, हमारे अंदर कोई जज्बात होते हैं, और ये इल्म नफ्सियात के माहिरीन ये बात करते हैं, और ये बिल्कुल एप्लीकेबल है कि इंसान जो है फितरतन तकलीद पसंद है। ये उसूल है इल्म नफ्सियात का। अब आप देखेंगे जो नशा करता है, पागल हो जाता है, तो उसका इलाज डॉक्टर करते हैं। तो जो साइको हो जाए उसका नफ्सियाती इलाज जब किया जाता है, तो वाकई में अगर डॉक्टर है और अपने पेशे से इंसाफ करता है तो वो दवाई कम खिलाएगा, मशवरा ज्यादा। वो उसकी हिस्ट्री सुनेगा, उसकी हिस्ट्री सुनने के बाद वो देखेगा कि उसकी हिस्ट्री, उसकी जिंदगी के अंदर कहां ऐसी गलती है जिसकी वजह से वो नशे पर लग गया, एहसास कमतरी की तरफ चला गया, महरूमी की तरफ गया। वो सिस्टम वो दुरुस्त करेगा। यही औलिया का काम होता है। लेकिन अगर कोई अपने शोबे से मुखलिस ना हो, वो मरीज को सुलाता रहेगा, बस सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। उस नींद की गोली से सोएगा तो ठीक, उसका दिमाग से पुरानी यादें तो निकलेगी, लेकिन 10 चीजें और डैमेज हो जाएगी। तो लिहाजा नफ्सियात के अंदर, और क्योंकि कुरान का मौजू इंसान है, क्योंकि हर इल्म का एक मौजू, एक सब्जेक्ट होता है, तो कुरान का मौजू इंसान है। तो कुरान इंसान के जाहिर से पहले उसके दिमाग की बात करता है, उसकी नफ्सियात की बात करता है, जहां से वो इस्लाह की तरफ आ जाए। तो मेरे दोस्तों यहां पर देखिए जनाब रसूल करीम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, और जो नफ्सियात का पहलू है कि इंसान जो है फितरतन तकलीद पसंद है। क्या मतलब? नकाल है, जिनके साथ बैठेगा वैसी हरकत करना शुरू कर देगा। पहले मैंने और आपने अपने फंक्शन को समझना है कि अंदर से हमारे अंदर अच्छाई कैसे पैदा होती है, खराबी। हम खुद को समझने की बजाय आगे के सबक को ज्यादा पढ़ते हैं। माना कि वो आगे का सबक भी जरूरी होता है, लेकिन जरा गौर कीजिए, इंसान फितरतन तकलीद पसंद है। जिनके साथ बैठेगा उससे दिल लग गया तो खुद ब खुद उसकी आदत में ढल जाएगा। जैसे हम एक मशहूर मुहावरा सुनते हैं कि जनाब खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। ये बिल्कुल हमारी तबीयत है। इंसान जिसके साथ बैठता है उसी के साथ, जिसके साथ वक्त स्पेंड करेगा, उसकी आदतें, उसकी यादाश्त, उसकी बातें उसके दिमाग में रह जाएंगी, और वही बातें उसके इरादे में आएंगी, वही इरादा उसके उसी तरह करना वो शुरू कर देगा। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह के इरशाद जामे तिर्मिज़ी में ये भी हदीस है, फरमाया अगर सोहबत कितना असर रखती, कंपनी गैदरिंग, रिलेशन, किसी के साथ प्राइवेसी गुजारना, ये कितना असर रखता है। फरमाया अगर इत्र फरोश के पास बैठो तो अगर वो इत्र ना लगाए तो खुशबू तुम्हें पहुंच जाएगी। ये सोहबत का असर। फरमाया अगर लोहार के पास बैठो और लोहार से अगर वो भट्टी के चिंगारे आपके ऊपर ना आए तो बदबू तो आएगी। मुराद क्या है? पहले ठीक होना चाहते हो तो देखो, पहले देखो कि तुम अपना वक्त तन्हाई में, प्राइवेसी में किसके साथ स्पेंड करते हो, बातें किससे करते हो, किसके साथ जुड़ते हो। क्योंकि जिसके साथ आप वक्त स्पेंड कर रहे हैं
अपना वक्त गुजार रहे हैं, तो जैसा उसका मिजाज होगा वैसा हमारा मिजाज हो जाता है। इसलिए कुरान ने कहा वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि ऐ मुखातब सुन, कभी अगर तुझे शैतान भुला दे और उस महफिल में जब मैं याद आ जाऊं तो फिर उन जालिमों के साथ ना बैठना, बल्कि उठ के मेरी तरफ आ जाना। तो सोहबत बहुत जरूरी है। हम स्कूल में हमारे दोस्त कौन से हैं, और सबसे बड़ी चीज हमारा मोबाइल फोन है, क्योंकि हम किसी से मिले या ना मिले आजकल ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। क्योंकि दोस्त वही होता है जिसके साथ बंदा प्राइवेसी स्पेंड करता है, उसके साथ अपनी निजी बातें करता है। रात के अंधेरे में मोबाइल हमारे हाथ में होता है, ठीक है, तो बंदा जिसके साथ वक्त गुजारता है, जिस चीज को देखेगा वही उसकी वोकैबुलरी और वो इसके दिमाग के अंदर याददाश्त का माखज़ बनेगा। जो सुनेगा वो माखज़, जिसके साथ वक्त गुजारेगा वो माखज़। इसलिए कहा गया कि सोहबतें रंग रखती है। शेर अगर लोमड़ी के साथ रहा तो उसके अंदर आदत लोमड़ी की आ जाती है, और यही देखे कौवे का बच्चा अगर बाज के रहा तो उसके अंदर जुर्रत आ जाए। तो सोहबत का बहुत बड़ा असर है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि वो सोहबत पर तवज्जो दें। मैं किसी बार मुल्क के अंदर गया तो हर बंदा यही कहता था कि जगह के शाह साहब आप जरा माँ बाप का क्या हक है वो बयान करें, बच्चे बड़े खराब हो रहे हैं। मैं दूसरे मुल्क में गया, यूरोप के एक से दूसरे, तो उन्होंने कहा बच्चों के बारे में तकलीफ है। तो मैं जब थक गया कि हर बाप अपना बोझ उठा के बच्चे के अंदर बैठा कि बच्चे खराब, मैंने कहा मैं तकलीफ बाप और माँ पर करूं। वो पंजाब के हमारे दोस्त है, जैसे सियालकोट के, गुजरावाला के, कुछ मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, ताकि हम आगे के मजमून को थोड़ा सा समझ लें। मैं करना चाहता हूँ रात को जब खाना खाते हैं और बैठते हैं तो 1-2 घंटा बाहर में गैदरिंग होती है। जब आप पाकिस्तान के क्या हालात हैं, दीनी मसाइल, तो मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से? कहने के सियालकोट से। मैंने कहा आप कहाँ से? गुजर खान से। मैंने कहा आप कहाँ से? जेलम से। मैंने कहा आप क्या आपकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है? मैंने कहा जी पैदाइश। हमने कहा आपके वालिद कहाँ की? कहा दादा। कहा नहीं, दादा तो इंडिया वाले पंजाब से आए थे, कोई अमृतसर से आया था, कोई बटाला से आया था। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने वहां से बात को पकड़ लिया। मैंने कहा अच्छा आपके परदादा जो थे या दादा जो थे वो आए थे सिखों के इलाके से, अमृतसर से आए थे, सियालकोट में आबाद हो गए, ठीक है, सियालकोट मुसलमानों की बस्ती हो गई। इसी तरह कोई बटाला से आया, कोई लुधियानवा से आया, तो क्या बताते हैं वहां सारे मुसलमानों की बस्ती थी? कहने नहीं, सिखों की बस्ती थी। तो मैंने कहा आपके परदादा जहां पैदा हुए बस्ती तो सिखों की थी, तो आपका दादा काफिर रहा या मुसलमान रहा? ये मुसलमान रहा, जब तो मुसलमान है। तो मैंने कहा वही तो समझिए आप, आज यहां पर भी वही माहौल है। तो ये क्या बात है कि हिंदुओं और सिखों के दरमियान में रहकर आपका इस्लाम बच गया और आज तक आप मुसलमान है, और यूरोप में आप परेशान है कि बच्चों का ये हो रहा है। ये तो कभी सोचा नहीं। तो मैंने कहा क्यों वो मुसलमान रहे? इसलिए कि बाहर अगर मामला कुफ्र का था तो घर में दीन मौजूद था। तो अगर तुम घर में दीन को बचा कर रखोगे तो नस्लों में इस्लाम बचाओगे। लेकिन तबाही ये है कि हमारे घरों के अंदर तबाही आ गई, ड्रामे हमारे घरों के अंदर, हिंदुआना रस्में हमारे घरों के अंदर, हमारी शादी ब्याह की रसूमात आप देखें, इस्लामी रस्में कम नजर आएंगी, हिंदुआना कुफार की रस्में ज्यादा नजर आएंगी। तो जहां से दीन बचना था वहीं पर हमला हो गया है, और इसके जिम्मेदार बच्चे नहीं, माँ बाप हैं, बिरादरी के बड़े हैं, उलमा हैं, मशाइख और पीर हैं, कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर बड़ा से उसके छोटे के बारे में पूछा जाएगा। छोटा अगर गलती करता है तो बड़े को भी रगड़ दिया जाएगा, इसलिए कि वो तेरे कंट्रोल में था, तूने उसकी इस्लाह क्यों नहीं की? वक्त के वजीर आजम से उसकी रियायत के बारे में पूछा जाएगा, चाहे 18वीं तरमीम ले आओ या 27वीं ले आओ, एक एक फर्द का हिसाब कब्र व हश्र में तुमसे होगा। बाप से औलाद के बारे में होगा, मुर्शिद से मुरीद के बारे में होगा, इमाम से मुक्तदी के बारे में होगा, बरादरी के बड़े बुजुर्गों से उनकी बरादरी के बारे में होगा। नीचे खराबी को वो कंट्रोल करने की ताकत रखते थे, लेकिन अगर उन्होंने कबूतर की तरह आंख बंद की है तो फरमा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में हर शख्स अपने नीचे का निगहबान है और हर नीचे वाले बंदे के बारे में बड़े से पूछा जाएगा। तो हम अपना बोझ बड़े आसानी से उतार देते हैं, मौलाना को बुलाकर कहते हैं बच्चे खराब हो रहे, बच्चों का तकलीफ। आप अपना फरीज़ा अदा नहीं कर रहे, माँ फरीज़ा अदा नहीं कर रही। शादी ब्याह की तरतीब में माँ का इंतखाब कर रही है बेटियों के लिबास के लिए। घर के अंदर जनाब सौम सलात या पाबंदी या शरीयत मुताहरा का इंतजाम और इंसराम, क्या वो बाकी है? सिर्फ एक महफिल नात करने के बाद, एक ज़ौक़ लेने के बाद दिमाग दुनिया, फिर वो जिंदगी उसी बेढंगी चाल पर आ जाए। आज फिर ये जरा उलमा ने थोड़ा सख्त बोलना शुरू किया,
और माशरे से उस गंदगी को पकड़ना शुरू किया, तो फिर उन्होंने कहा चलो बैलेंस कर देते हैं। सैटरडे नाइट को नातखानी दरस कुरान रखते हैं और संडे को माज़अल्लाह जो है वो नाइट कवाली रखते हैं। फार्म हाउस पर जनाब नाइट कवाली, और मर्द का इख्तलाफ है। एक शिया कवाल को लाकर बिठा दिया, पता नहीं क्या क्या बकरा है आगे से, और सब झूम रहे झाम रहे। तो ये धोखा हम खुद को दे रहे हैं, ये धोखा खुद को दे रहे हैं। जैसा बर्फ पिघल रहा है ना, ऐसा जिंदगी पिघल रही है। और इसके बावजूद भी अगर हमारे बिजनेस में खराबी नहीं आ रही, तो हम कोई एक गरीब को खाना खिलाने से वलीउल्लाह नहीं हुए, ये आजमाइश है। फिर भी रिस्क नहीं रोका जा रहा, तो ये भी आजमाइश है। और जो शरीयत पर चलता रहा और उस पर थोड़ी तंगी आ गई, ये भी आजमाइश है। तो लिहाजा इसको देकर आजमाया, उसको रोक कर आजमाया, और ये थोड़ी देर की आजमाइश है जो चंद सालों की है, और इसके बाद लंबी जो जिंदगी आने वाली है, खैर वाले को खैर का दायमी अजर मिल जाएगा और मुनाफिक को मुनाफिक का अजर मिल जाएगा। बात को समेटता हूं, ये तो मैंने सब्र पर और खुद को थोड़ा जहनों का हमने उधेड़ा, अपने अंदर से चोर को पकड़ना है ताकि फिर उसका इलाज कर सके, उसकी सलाह कर सके। अब आइए शुक्र की महफिल है, इस पर मैं एक जरूरी बात आपसे करना चाहता हूं, गौर कीजिएगा मेरे दोस्त। सब्र की बात तो मैंने आपकी खिदमत में, लोग कहते जी आपको कयामत याद है? ओ भाई, कयामत बात का है, कयामत भी खुदा की वजह से याद आता, ये कुरान कहता है। लोगों को हिसाब किताब याद नहीं, ओ मैंने कहा ये बात की बातें, ये अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। जब खुदा याद रहेगा तो कयामत याद रहेगी, जब खुदा याद रहेगा तो हिसाब किताब याद रहेगा। और खुदा याद रहने के लिए तो यह जरूरी है कि अपने अंदर से मैं और आप अपने मर्ज को, अपने उस एहसास को दूर करें। जैसे शुक्र की मिसाल है, मैं अर्ज कर देता हूं। सब्र की मैंने बात अपने और आपकी सलाह की अर्ज कर दी है कि सब्र का माना रुकना, और रुकना जब तक नहीं हो सकता है जब तक नतीजे पर यकीन ना हो। जैसे आग की मिसाल हमारे सामने, हाथ नहीं डालते, हाथ को रोकते, क्यों? क्योंकि यकीन है कि आग जलाएगी। और कहे नहीं यार वो कोई और आग होती है जलाती है, अब हाथ डालेंगे बर्फ की तरह है, वो 2 घंटा भी तकलीफ करेगा तो अब हाथ नहीं डालते। जब तक ऐसा कामिल यकीन नहीं होगा सब्र नहीं आएगा। आग पर इतना कामिल यकीन था, भाई आग जला नहीं, अरे हाथ डाले हाजी साहब, सैयद साहब, मौलाना साहब, हाजी साहब हाथ नहीं, भाई क्यों हाथ जलाएगी? अगले बोले नहीं वो दूसरी आग होती है, ये दूसरी आग है। तो 10 घंटा भी तकलीफ करे तो आप नहीं मानते, तो कितना यकीन है उसके नुकसान पर, तो इससे सब्र पैदा हो। तो जब तक यकीन कामिल नहीं होगा सब्र नहीं आए। कभी खामोशी से इस बात को महसूस कीजिएगा, एक ठंडा सबक है, ये एक मीठा मशवरा है। और मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी, दिमाग में जो जलजला चल रहा है ना, इसको बिल्कुल स्टेबल करने के लिए ये सब्र की तारीफ अगर याद रखें तो यकीन की कमी है। और यकीन आता कब है? सोहबत, गैदरिंग। हुजूर की हदीस से साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अंबिया की उम्र 100 साल होती है, 200 साल होती है, 900 साल होती है, वो लोगों को हिदायत की बात करते रहते हैं, जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो आखिरी बात क्या करते हैं? क्योंकि आखिरी जो बात होती है जिसमें सिग्नेचर करना है वो तो अहम है। तो मिशकात की हदीस हुजूर ने फरमाया, अंबिया की आखिरी बात, अपनी सारी जिंदगी से बस अभी सांस अल्लाह के हवाले फरमा रहे हैं और रफीक आला का सफर कर रहे हैं, तो सारी जिंदगी की नसीहतों की आखिरी नसीहत ये करते हैं, बुरे दोस्त नहीं रखना, बुरी सोहबत नहीं रखना। और जो सबसे खतरनाक चीज है उसको हमने कभी खतरनाक समझाई नहीं। कभी थोड़ी देर के लिए मैं और आप अगर इस बीमारी को समझना शुरू कर दें तो यकीनन मेरे और आपके जहन की बेचैनियां, ये फसाद, वो कोई कह रहा है जो कोई मिर्जा से मुतासिर हो गया, मैंने कहा ये सारे पागल किस्म के मुतकब्बिर हैं, इनको क्या पता कि जनाब अहले सुन्नत की हकीकत क्या है। अपने अंदर का मर्ज है फ्रस्ट्रेशन, गोया के फ्रस्ट्रेशन है, यानी इसके एतबार से इतनी अंदर से नाउमीदी है और एक एहसास कमतरी है कि जिसका गुस्सा हम किसी और पर निकाल रहे हैं। शुक्र के हवाले से एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यह मशवरा है, जरा गौर कीजिएगा। 5वां पारा खत्म होता है, 5वां पारा, ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कभी मैं, हमारी बहनें वक्त निकालकर इस मकाम को पढ़ें, इस मकाम को पढ़ें। लोग कहते हैं मौलाना साहब मरने के बाद कब्र में क्या होगा? मैंने कहा किससे तो बयान करना मुझे नहीं आता, ये आखिरी रुकू तुझे बताता है कि खुदा तेरे साथ क्या करेगा। अब चाहे तेरी नमाजें कितनी है, रोजे कितने हैं या नहीं है, क्या होगा? ये 5वें पारे का आखिरी रुकू है जहां पर जनाब जो है मुनाफिकीन के अमल को कुरान ने जिक्र किया। मुनाफिक कौन होते हैं? कि जो जाहिर मुसलमान होते हैं, अंदर से अल्लाह पर यकीन नहीं होता। अल्लाह माफ फरमाए, मैं और आप अपने आप को टटोले।
मुनाफिक वही होते थे, मैं एतकादी मुनाफिक की बात नहीं कर रहा हूं, अमल की बात कर रहा हूं कि जाहिर पर इस्लाम है लेकिन अंदर से कुछ। लोगों के सामने हाजी साहब कमरे के अंदर ऐसे हैं कि जनाब ऐसा अमल तो कोई हिंदू भी नहीं कर सकता। ये तजाद जो है ये निफाक है कि जाहिर में कुछ है और बातिन में कुछ है, और बस बाहर सुभान अल्लाह कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, नात शरीफ पढ़ दी, एक तकरीर कर दी और समझ गए कि जनाब हम हाजी सनाउल्लाह हो गए, बौरे नीक हो गए। तवज्जो। लेकिन तन्हाई के अंदर तो जब तक उस जाहिर का असर तन्हाई में नहीं आएगा तो समझ जाइए कि ईमान नहीं आया। लेकिन तन्हाई में जब खुदा की याद से बंदा काम जाए तो खुश हो जाओ सजदे में कि खुदा की याद दिल में उतर गई। जो चीज दिल में आ जाती है बंदा उसका लिहाज प्राइवेसी में करता है, तन्हाई में करता है। अब कुरान क्या कहता है जरा गौर कीजिए। मैं चंद मिनट की बात अर्ज करके बात को समेट देता हूं, लेकिन मैं अपने भाई और बहनों से कुरान करीम के हवाले से, जितने मेरे भाई बैठे हैं, मुझे सिर्फ ऊपर इसलिए बिठाया है कि मैं कोई दीन की बात कर रहा हूं, वरना हम सभी जैसे। और कीजिए, 5वां पारा खत्म हो रहा है, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन का जिक्र किया कि मुनाफिक जब नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज अल्लाह के सामने पढ़ी जाती है, किसके आगे खड़े? अल्लाह के। अब जरा अमल देखें क्या है, अल्लाह ने वहां नफ्सियात में फरमा मुनाफिक जब नमाज पढ़ता है ना, तो मुनाफिक की नमाज कैसी होती है? फरमा वो इदा कामू इलस सलाते कामू कुसाला। फरमा मुनाफिक जब खड़ा होगा ना तो अगला, जैसा मैं और आप जब तन्हाई में नमाज पढ़े ना, कोई वीडियो बना और फिर कहे कि यार आप क्या आपको डंडे मार के खड़ा किया, तो कुरान ये कहता है कि मुनाफिक जब नमाज पढ़ता है वह इदा कामू, क्योंकि मुसलमान रहना भी है तो नमाज तो पढ़ेगा, लेकिन जैसा पढ़ना है जो नमाज उससे भागता। फरमा वह इदा कामू इलस सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज पढ़ेगा ऐसे जैसे सुस्त मरा जा रहा, ये रुकू ये सजदा जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि उसको यकीन ही नहीं किसके आगे खड़ा, उसको यकीन ही नहीं है कि वो किसके आगे खड़ा है। ठीक है, वइदा काम और अहले ईमान की मिसाल 18वें पारे में दी है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब हो गए मोमिनीन। इधर मुनाफिकीन का जिक्र, मोमिनीन कौन? कि जिनकी नमाजों के अंदर खुशू था और जिनकी नमाजों में खुजू था। ऐसा था कि जैसे जमीन पर मेख को गाड़ दिया गया है, कौन गुजर गया, कौन आ गया, उनको पता ही नहीं। अरे क्यों पता नहीं है? फरमाया इसलिए कि ध्यान इस जगह पर नहीं है, ध्यान उस तरफ है कि खड़ा किसके आगे है। तो 18वें पारे की इब्तिदाई 10 आयात जो सूरह अल-मोमिनून की है, ये मोमिनों का किरदार बताया है। अक्सर आपने ये सुना है कि हमारी मां हज़रत आयशा का एक कौल है, सैयदा आयशा हमारी मां फरमाती है कि काना खुल्कुहु कुरान, हुजूर का खुल्क जो था वो कुरान था। साहबा ने पूछा कि हुजूर की आदतें कैसी थी, सरकार की आदतें करीमा कैसी थी, सरकार दो आलम का मामूल क्या था? तो हमारी मां ने जामे कलाम फरमा, बुखारी किताब तफसीर में है, फरमाया काना खुल्कुहु कुरान। अक्सर हम सीरत के दरसों में, मिलाद के दरसों में सुनते हैं, लॉजिकल बात कर रहा हूं कि हुजूर का खुल्क, हुजूर की आदतें कुरान थी। तो ये मेरी मां ने समझा कहां से? हम उसका नतीजा बयान करते ऊपर से नहीं। बुखारी शरीफ उठाइए, हमारी मां हज़रत आयशा ने पहले वो 10 आयतें पढ़ी हैं सूरह अल-मोमिनून की। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये 10 आयत वक्त निकाल के पढ़े। इस 10 आयत को पढ़कर सैयदा कहती बस हुजूर ऐसे फरमा हुजूर। तो ये अल-मोमिनून की बात। मोमिन कैसा पहचाना जाएगा कि उसके दिल में रब का यकीन कैसे, जब वो रब के आगे खड़ा होगा। और ये 5वें पारे के ख़िताब में फरमाया वइदा कामू इलस सलात कामू कुसाला, कि जो रब के सामने खड़ा होता तो ऐसे जैसे मर रहा है, सुस्ती तारी है। तो हम एक दूसरे को मुनाफिक कहते हुए भी डरते हैं और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बताइए वो आदतें जो कुरान इबादत की बयान कर रहा है, ऐसी सुस्ती काहली हमारे अंदर। पान की दुकान पर खड़े हैं तो टांगों में दर्द नहीं है, लेकिन क़याम में तिलावत नहीं होती हमसे। कोई नमाज के रुकन हमसे नहीं अदा होता, सजदा किया गर्दन उठाए नहीं, दूसरा सजदा कर दिया। रुकू में पहुंचा नहीं कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा में भी कमर सही नहीं हुई कि सजदे में चला गया। तो ये क्या है? यही वो कैफियत जिसको कुरान का कुसाला, सुस्त है, मर रहा है, जैसे बोझ है, उसके ऊपर जान छुड़ा रहा है। इसका मतलब क्या है कि रब पर यकीन नहीं है। अब चाहे उम्रा करें, हज करें, अब क्या हासिल है? ये गौर करने की जरूरत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। यही जो जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह ने सब्र और शुक्र का जो पैमाना दिया है, ये मैंने कोई तकरीर नहीं की है। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, तकवे का महीना आ रहा है, हम रमजान में क्या तैयारी करेंगे, अभी से तैयारी करके रमजान का इस्तेकबाल करना है। उसी सुस्ती, काहली, बेरोनक, बेउमीदी, नाउमीदी के साथ हाजिर होंगे तो क्या पाएंगे?
इसलिए ज्यादा सुने नेक बातें, नेक इज्तिमाआत, अभी से तैयारी मुकम्मल करें। और उसका इलाज ये कि अभी आज का रात गुजरी है, बड़ा दिन गुजरा है, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के हुजूर माफी, और माफी सिर्फ तस्बीह के दाने पर ना हो, दिल से बंदा उस तमाम बातों पर गिल्टी और उस पर बिल्कुल शर्मिंदा हो कि जो गलत काम उसने किया है, वो जब हो सकता है। आज देखिए जो रात गुजरी, कब्रिस्तान भरे हुए थे, और जाना चाहिए। जो उसको बिदअत कहे वो नामुराद और मनहूस है। कैसे बिदअत हो सकता है? बिल्कुल जायज़ मशरू है। उनका अपना बोझ उन पर न डालने से बात करके वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। लेकिन मैं और आप कब्रिस्तान किस लिए गए थे? कोई असर नहीं हुआ। हम कहे ये फातिया पढ़ गया, वो फातिया तो उनके लिए पढ़ा, अपने लिए क्या लाया? असल तो वहां जाना था तज़कीरे मौत, उस कब्र के सामने खुद को महसूस करना था कि आज अम्मी है तो कल मैंने पहुंचना, अब्बा है तो मैंने पहुंचना। वहां से लाया तो कुछ भी नहीं, फातिया पढ़ने गए थे। तो असल मकसद तो तज़कीरे मौत था कि वहां से आते हुए हमारी भी रूह कांप रही होती कि ये पूरा साल का निसाब तैयार हो रहा है, इस साल में जिन्होंने जाना है उनके नाम लिख दिए गए, जिन्होंने आना है उनका नाम लिख दिए हैं। तो कब्रिस्तान में चलते फिरते क्या मेरे ऊपर कभी और आप पर कोई ख्याल भी गुजरा है कि अगला शाबान, शायद अगला आने वाला जो शाबान होगा तो लोग शायद मेरी कब्र के आगे से गुजर रहे हो? अल्लाह। तो ये वो चीज है कि जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंसान से तमाम गुरूर, तकब्बुर, नखुवत, अना, नसब परस्ती, तालीफ, बनावट, ये तमाम को गिराता है। शुक्र पर एक आखिरी बात अर्ज कर देता हूं। ये 5वां पारा खत्म हो रहा है, बिल्कुल इसकी आखिरी आयत है, जिसको हम अक्सर फजाइल के लिए पढ़ते और पढ़नी चाहिए। बड़ी उम्मीद अफजा बात यहां पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अल्लाह फरमा रहा है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाब। ये 5वां पारा खत्म हो रहा है, उसकी आखिरी आयत है मा यफ़। ये बार बार 5वां पारा इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें सबक याद रहे, हम घर जाकर खोल लें इसको। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। इसका आसान सा मफहूम और माना ये बनेगा कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह कह रहा है अपने बंदों को, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा? अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र करो और मुझ पर ईमान लाओ। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला शुक्र करने वालों पर, उनकी नवाजिशात को पलटाने पर और इल्म रखने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है। यहां पर एक ही जुमला कहकर बात खत्म करता हूं। यहां पर इमाम राज़ी ने बड़ी प्यारी बात की, हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें अजाब देकर क्या करूंगा? क्या करें अल्लाह जो तू हमें अजाब न दे? फरमा दो काम करो, एक मेरा शुक्र अदा करो, एक मुझ पर ईमान ले आओ। इन शकरतुम व आमनतुम, यहां पर उलमा ने कहा यार शुक्र तो आमाल में से है और ईमान अकीदे में से। हमने तो पूरी जिंदगी यही पढ़ा है कि अकीदा पहले होता है, अमाल बाद में होते हैं। तो आयत तो यूं होनी चाहिए कि इन आमनतुम व शकरतुम, लेकिन यहां तो बात दूसरी है कि इन शकरतुम व आमनतुम, शुक्र को पहले रख दिया, ईमान को बाद में रख दिया। ये वो इस्लाह की बात जो मैं और अपने आप को टटोल रहे थे। पहले दिल को तैयार किया, फिर जुबान तैयार हो। फरमाइए क्यों हुआ? तो ये कलाम अब्स नहीं है, ये अल्लाह का कलाम, इसमें बड़ी हिकमत है। फरमाया इसलिए कि शुक्र का ताल्लुक दिल से है। बंदा नेमत पर शुक्र कब करता है? 2-4 मिनट की बात बड़ी अहम है। 2 से 3 चीजें बंदे के सामने। पहले जो आपको इनाम मिला है, पहले उसकी कदर आपके सामने। यानी आप, मैं और आप शुक्र कब करें? जब उसको कुछ मिला है तो उसको पता हो यार ये नहीं मिलता तो मैं कमजोर हो जाता, मैं जाया हो जाता, ये मेरी पस्ती हो। पहले जो मिली है चीज उसकी कदर हो। जैसे दिमाग उसकी कदर की तरफ जाएगा तो देने वाले की ताज़ीम की तरफ जाएगा। पहले उस नेमत की कदर को समझेंगे, वो कितनी जरूरी। यार नहीं मिलती तो मैं कमजोर हो जाता, यार नहीं मिलती तो मेरा शौक पूरा नहीं होता, नहीं मिलती तो यार मेरी ये उम्मीद पूरी नहीं मिलती तो ये हो जाता। तो बंदा फौरन जो है दिमाग के तौर पर प्रिपेयर हो जाता है, हाँ ये तो बहुत बड़ी नेमत है। तो जैसी नेमत की कदर करता है तो मुनइम की कदर खुद ही आ जाती है। और जब नेमत की कदर को जानता है ये कितनी जरूरी थी, तो देने वाले की कदर खुद ही आती है। तो देने वाले की कदर जैसी आती है तो दिल फिर उसकी मर्जी के काम की तरफ भागता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। तो ये 3 चीजें जुड़ती हैं तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों शुक्र कायम होता है। और जब दिल इस तरह वफा, हकीकत, उसका इस्तेहज़ार, मौजूदगी खुदा की पाता है, फिर वो कलमा पढ़ता है तो अल्लाह कलमे को कबूल करता है।
तो लिहाजा यही वो चीज है शुक्र और सब्र जो फारूक आजम का मैंने जुमला आपके सामने पेश किया है। इसकी थोड़ी सी तरबियत मैं और आप करें आहिस्ता आहिस्ता, बुजुर्गों के पास बैठकर, जो इसके मुआलिज हैं, जो इस खास इस सब्जेक्ट के डॉक्टर हैं, उनके पास बैठकर सवाल और जवाब के जरिए जिस दिन हमें सब्र और शुक्र का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर देखना कि 2 रकात भी पढ़ोगे तो वो लज्जत पालोगे कि ऐसी लज्जत कहीं मिली नहीं हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारे भाइयों को बरकत अता फरमाइए। मैंने बात इसलिए की, रिकॉर्ड हो रही है तो ये आगे भी चलेगी, दुनिया में पहुंचेगी कि देखिए ये लोग हैं अल्लाह वाले कि खुशी मिली है लेकिन शरीयत की पासदारी है। जैसे मैंने कहा कि हमारे वहां उम्मन गम होता है तो पर्दा डाल देते हैं, बीच में पर्दा डाल दिए, बहनें वहां बैठी, मर्द इधर बैठे, एक यहाँ पे पर्दा उठा, पर्दा उठा, कहने लगा मौलाना दिमाग ठीक है, पर्दा उठा, क्यों उठाए भाई, पर्दा उठा, भाई पर्दा तो शरीयत में लाजिम है। अच्छा तो यहाँ पर लाजिम है तो शादी में लाजिम नहीं। तो ये धोखा और निफाक। लेकिन मोमिन वो है, अल्लाह फरमाए गम हो तब भी वो रसूलुल्लाह की हिदायत को लेता है, शुक्र हो तब भी वो रसूलुल्लाह की हिदायत को लेता है। तो खुदा के वास्ते अपनी रस्म और रिवाज को ठीक करो। इल्हाद का अगर मुकाबला करना चाहते हो, खुदा फरामोशी का, ये मुनाजरों से बाद में होगा, पहले अपनी रस्म ठीक करो। अगर अपने घर और अपने रस्म में तुमने इस्लाम को बाकी रखा, तुम्हारे बच्चों का बाल भी पी का कोई मुल्हिद नहीं कर पाएगा। जैसे अभी मैंने मिसाल दी, हम घर को लूज करते हैं और अपनी रस्म और रिवाज को इस्लाम से हटाते हैं, तो फिर छोटा सा भी एतराज, वो मिर्जा फलाने नहीं करता। मैंने कहा ये मनहूस लोगों के सवाल इसलिए अहमियत दे रहे हैं कि तूने अपनी जड़ों को कमजोर किया। अगर घर में सुन्नियत और इस्लाम मौजूद हो, तेरी सोसाइटी और तेरी रस्म में सुन्नियत और इस्लाम मौजूद हो, तो फिर किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। बेवफाई हम करते फिर डाल देते उलमा पर, यार मौलवियों ने कोई काम नहीं किया। इसलिए मैंने बात की आपको मुल्क की, अब बच्चे बड़े नाफरमान हो रहे हैं, आप बच्चों पर तकरीर करें। मैंने कहा बच्चों पर तकरीर नहीं, मैंने बाप पर तकरीर करूंगा। बाप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है, बच्चों पर डाल रहा है। अब तू अपने घर को सही नहीं कर रहा, बात मौलवी पर डाल रहा है। उलमा ने भाई किताबें लिख दी, मुनाजरे कर दिए, तकरीर कर दी, सब कुछ कर दिए, क्या करेंगे उलमा? अब तेरा काम है कि इम्प्लीमेंट कर, अपनी शादी दुरुस्त कर। तेरे घर की बच्चियां कैसा लिबास पहनाई, नाम अहले बैत के नाम पर, अल्लाह इतने पाकीज़ा नाम, सहाबियात के नाम पर, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को कपड़े कैसे बनाते हैं। मैं जलसे में गया, शादी की तकरीब थी, तो एक छोटी सी बच्ची आई, यानी होगी कोई 2 साल की, उसका पेट नजर आ रहा है। मैंने कहा बेटी इधर आओ, तो आई, मैंने दम किया, उसके बाजू नजर आ रहे थे, कपड़ा देखो कैसा, 2 साल 2.5 साल की बच्ची। जब नाम मैंने पूछा तो मैं यूं काम गई कि किस साधु के नाम पर नाम, बाप गाड़ी वाले थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ये क्या कपड़े पहना है, तो आगे से मुझे समझाते ये मुकल्लफ नहीं है। मैंने कहा तू मुकल्लफ, पूछा तुझसे जाएगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। यानी कहने का मकसद है, वो कह रहे इस बच्ची पर तो शरीयत अप्लाई नहीं होती है। तो मैंने कहा इसलिए तूने नीम बरहना कपड़े पहनाए हैं कि इस पर शरीयत अप्लाई नहीं होती। मैंने कहा इसने खुद पहनी है या तूने पहनाया? इस पर अप्लाई नहीं हो रही, तेरे पर अप्लाई है। ये कपड़ा पहनाकर मां गुनाहगार जरूर हुई, बाप गुनाहगार जरूर हुआ, इसलिए कि बच्ची मुकल्लफ नहीं है, माँ बाप मुकल्लफ है। तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, नीचे वालों से ऊपर वालों के बारे में पूछा जाएगा। इस वक्त घंटी बज चुकी है इस्लाम के, हमारे घरों से इस्लाम को खींचने के लिए। कॉलेज यूनिवर्सिटियों का माहौल, बाहर का माहौल तबाही, मोबाइल का माहौल तबाही। अगर बचना चाहते हैं कि अपने बाद अपनी नस्लों को मुसलमान रखें, तो 2 काम करना जरूरी है। एक घर में इस्लाम को बचाओ और एक अपने रस्म और रिवाज को इस्लाम के मुताबिक कर लो। सोग भी ऐसी होगी जैसे इस्लाम, निकाह भी ऐसे होगा जैसे इस्लाम, वलीमा भी ऐसा होगा जैसे इस्लाम, निकाह भी ऐसे होगा जैसे इस्लाम। जिस दिन मैं और आप इस पर डट गए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुद ब खुद रास्ता, इन बच्चों का कसूर नहीं, जुल्म बिरादरी और घर वाले बड़े करते हैं जो इनको राह पर नहीं चलाते। लेकिन आप देखें पाकी फरमाए, इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की थी कि 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।